अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आपने बोला था कि ECO 606 के फाइनल टर्म के पास्ट पेपर्स शेयर कर दें। तो ये 200 MCQs हैं, तो आपने इन्हें रीड कर लेना है अच्छी तरह से। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एक्स इज करेक्ट है सी पार्ट। If f of x is equal to x cube and g of x is equal to log x, then d over dx into f of x g of x is, तो correct option इसका है D part. If AR is equal to 15 minus Q, then TR is, इसका correct option C. The marginal revenue is derived by differentiating, correct option है B part, total revenue. If TR is equal to 20Q minus Q square, then MR is equal to, MR जो है TR का हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा MR 20Q 1 हो जाएगा, Q स्क्वायर 2 स्टार्ट पे चला जाएगा, 2Q हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमें हमारे पास MR का जो फार्मूला होता है ना वो D इंटू TR डिवाइडेड बाई DQ होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो उन्होंने इक्वेशन दी है ना MR को फाइंड करने के लिए, TR इक्वल्स टू 20Q माइनस Q स्क्वायर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ TR की जगह पे हमने ये वाली इक्वेशन पुट कर दी है TR की, ठीक है। पुट करने के बाद ना हमने इसका डेरिवेटिव लेना है Q के लिहाज से, तो Q 1 हो जाएगा, तो ये 2 स्टार्ट पे और पावर में एक को माइनस कर देंगे तो 20 माइनस 2Q हमारे पास आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ द क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? तो करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2? करेक्ट ऑप्शन है बी। अब यहाँ पे देखें डेरिवेटिव किस वैल्यू का लेना है, 3x माइनस 5 का, ठीक है। 3x माइनस 5 ओवर x माइनस 2, तो जो बटे में वैल्यू आ जाए उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उस पर हम लगाते हैं कोशेंट रूल, ठीक है। जबकि वेरिएबल ऊपर भी है और नीचे भी है, x ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। तो हम इस पर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, इस तरह आपको ना आसानी से याद हो जाएगी। नीचे वाली वैल्यू का आ जाएगा स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू 5 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस, सेंटर में माइनस आता है, आपको ये ना उसमें MCQs भी आ सकता है कोशेंट रूल। तो देखें अब ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। नीचे वाली वैल्यू का जब डेरिवेटिव लिया, 2 कांस्टेंट है 0, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, लिख दिया। अब देखें, अब 3 को 1 बाय 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x माइनस 3 टू द 6 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। अब 3x एक प्लस वाली वैल्यू है, एक माइनस वाली कट जाएंगी, माइनस 6 प्लस 5 माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस 6 में से 5 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर। What is the value of f dash of 4 and f of x is equal to 3x minus 5 divided by x minus 2? तो इसकी वैल्यू हमारे पास है -1/4। अच्छा जी, अब हमारे पास MCQs था कि f डैश ऑफ 4 क्या होगा जब हम f of x इक्वल टू होगा 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो ऊपर हम इसी वैल्यू का ही डेरिवेटिव लिया था क्वेश्चन रूल से, तो हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल का स्क्वायर आया था, ऐसे ही है ना। तो हम दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेके हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ना हमारे पास -1 ओवर x माइनस 2 होल का स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आया। तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, f डैश ऑफ 4 फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसका जो हमने क्वोशेंट रूल से ऊपर ये आंसर निकाला हुआ है ना, तो इसी में ही हमने ना पुट कर देना है -1 ओवर x की जगह पे 4 माइनस 2 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर होगा -1 डिवाइडेड बाय 4। व्हाट इज़ द MPC? ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने x की जगह पे f ऑफ x का ना f डैश ऑफ 4, यानी हमने पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद हमने x की जगह पे 4 पुट कर देना है, तो -1/4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ MPC इन कंजम्पशन? What is MPC in the consumption function c equals to 1500 plus 0.75y? तो करेक्ट ऑप्शन है 0.75। कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे y है ना, तो y के साथ वाली वैल्यू जो होगी वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इन c इक्वल्स टू 1200 प्लस 0.8 इंटू वाई माइनस 100, वट इज़ द MPC? तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना है।
ये जो हमारे पास है ना 1200 प्लस 0.8, जब y माइनस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो y के साथ y आ जाएगा 0.8 के साथ और माइनस 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे y के साथ वाली वैल्यू 0.8 होगी ना, तो 0.8 हमारे पास जो होगा वो MPC यानी कंजम्पशन फंक्शन होगा। आगे है विच कंपोनेंट इज फिक्स्ड इन C इक्वल्स टू C0 प्लस MPC मल्टीप्लाई बाय y। तो करेक्ट ऑप्शन है C0। द स्लोप ऑफ कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट्स मार्जिनल कॉस्ट इफ C इक्वल्स टू Q क्यूब माइनस 4Q स्क्वायर प्लस 10Q प्लस 75 व्हाट इज MC। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका सिंपल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, 3Q स्क्वायर माइनस 8Q आ जाएगा प्लस 10 और 75 जीरो हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, ये बात याद रखनी है। डिफरेंशिएटिंग टी आर इज इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाई बाई क्यू रिक्वायर्स विच रूल। ये कौन सा रूल है, ये प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि सेंटर में ए आर और क्यू दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है प्रोडक्ट का। ठीक है, इन प्रोडक्ट रूल इफ h इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स देन h डैश ऑफ एक्स इज। करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल आपको पता होना चाहिए कि पहली वैल्यू का डेरिवेटिव दूसरी वैसे ही प्लस पहली वैल्यू वैसे ही दूसरी का डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपने याद कर लेना है इसे। व्हाट डज एम आर मेयर एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट। आगे है क्वेश्चन रूल अप्लाइज व्हेन। करेक्ट ऑप्शन है बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंशिएबल एंड डोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। In f of x equals to x square plus 1 divided by x minus 1, what is the denominator of the derivative? Correct option है x minus 1 whole का square। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट है टी आर इज इक्वल टू 15Q माइनस क्यू स्केयर फाइंड एम आर। तो करेक्ट ऑप्शन है 15 माइनस 2Q। एम आर आपको पता है सेम एस एम सी क्यूज पीछे भी कर चुके हैं, लेकिन वैल्यू चेंज थी। सिंपल जब एम आर फाइंड करना है ना तो इसका डेरिवेटिव ले। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द रिवेन्यू फंक्शन इंडिकेट? marginal revenue. If AR is equal to TR divided by Q and TR is equal to 12Q minus Q square, what is AR? तो AR हमारे पास होगा 12 माइनस Q। आगे है in MR is equal to D into TR over DQ. What is TR? Correct option है total revenue. What is the marginal cost of C is equal to 2Q cube minus Q square plus 3Q plus 100. Correct option है 6Q square minus 2Q plus 3. If C is equal to 50 plus 5Q then marginal cost is 5. The derivative of f of x is equal to x cube is, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव उन्होंने बोला है 3 स्टार्ट पे आ जाएगा और पावर में एक की कमी, एक को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स देन एफ डैश ऑफ एक्स इज, लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो 1 ओवर एक्स होता है। ठीक है, कहीं पे भी लॉग एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 ओवर एक्स ही आएगा। विच रूल इज यूज्ड व्हेन डिफरेंशिएटिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। दो ऐसे फंक्शंस जिनका प्रोडक्ट लिया गया हो तो वो कौन सा प्रोडक्ट कौन सा रूल होगा? प्रोडक्ट रूल होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट किए गए हो। तो नेक्स्ट है इन इकोनॉमिक्स मार्जिनल कॉस्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट लाइक 100 इज। पीछे ये थोड़ा डिफरेंट था कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लाइक जैसा कि कांस्टेंट भी दिया है 100 का, जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इफ टी आर इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई क्यू एंड पी इज इक्वल टू एफ इंटू क्यू देन टी आर इज फंक्शन ऑफ क्यू। इफ सी इक्वल्स टू 5Q स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 7 देन मार्जिनल कॉस्ट इज 10Q प्लस 3। इन कॉस्ट एनालिसिस what does C represent? Marginal cost. Which of the following is a linear cost function? C equals to 10 plus 2Q. आगे है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये फंक्शन दिया और इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। सिंपल द डेरिवेटिव ऑफ क्यू 4 इज, क्यू की पावर 4 का भी डेरिवेटिव लेना है। एम आर इक्वल्स टू ए आर व्हेन, एम आर ए आर के बराबर कब होता है, जब हमारे पास ए आर कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, द कोस्ट फंक्शन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी क्यू।
is linear. If TR is equals to 100Q minus 5Q square, find the MR. ये MR find किया. What is the derivative of f of x equals to x square plus 5x? Derivative है x square plus 5x का 2x plus 5. If C, ये C हमें ना इक्वेशन दी है, तो इसका मार्जिनल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है. तो कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है 9Q स्क्र प्लस 4Q प्लस Q जो है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 10 कांस्टेंट है, सिफर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन? C इक्वल्स टू 10 प्लस 3Q प्लस Q. क्वाड्रेटिक फंक्शन कोई भी पूछा जा सकता है और ऑप्शंस दिए गए होंगे, तो आपने करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है. इफ AR इक्वल्स टू 20 माइनस 2Q, फाइंड MR. If TR equals to 25Q minus Q square, MR is maximum when Q equals to 12.5. The chain rule is used when a function is nested inside another function. If f of x is equal to sin of x, then f dash of x. Sin x का जो डेरिवेटिव है ना वो cos x होता है. The revenue function is r equals to p multiplied by q. If p is equal to 10 minus q, then r equals to 10Q minus Q square. Marginal revenue is the derivative of total revenue. Our cost function is given as C equals to QQ plus 3Q. The marginal cost is 3Q square plus 3. What is the slope of tangent to f of x equals to 4x square at x equals to 2? तो ये जो है ना x की जगह पे 2 पुट कर देना है, तो ये हमारे पास आंसर 16 आ जाएगा. If TR is equal to 50Q, then MR is equal to 50. Which one is a cubic cost function? C equals to Q cube plus Q square plus Q plus 1. MR is equal to AR when the demand curve is horizontal. If f of x is equal to e की power x, then f dash of x e की power x. जो exponential function होता है ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उसका डेरिवेटिव लें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती. जैसे e की पावर x है तो e की पावर x ही रहेगी. e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही रहता है. If MC is equal to 2Q plus 3, then the slope of MC is 2. If cost is constant, marginal cost is 0. If C is equal to 100, what is marginal cost? 0. Total cost includes fixed and variable costs. If AR is decreasing linearly, MR is less than AR. If AR is decreasing linearly, MR is less than AR. Elasticity of demand measure responsiveness of quantity demanded to price. If price elasticity is greater than 1, demand is elastic. Unit elastic demand means percentage change in quantity equals percentage change in price. Perfectly inelastic demand curve is vertical. If the elasticity of supply is 0, the supply curve is vertical. Cross price elasticity between substitute goods is positive. If income elasticity is negative, the good is inferior. Which elasticity concept is used for tax burden sharing? Price elasticity of demand and supply. The marginal cost of substitution MRS shows rate at which consumer substitutes one good for another. The MRS is equal to, इसका फार्मूला पूछा जा सकता है, MUS divided by MUY. A convex indifference curve implies diminishing MRS. At equilibrium, MRS is equal to price ratio of two goods. If MRS is increasing, the indifference curve is concave. Homogeneous functions exhibit constant returns to scale. A function f into xy is homogeneous of degree 2 if f into lambda x lambda y is equals to lambda square xy f into xy. Cobb-Douglas production functions are homogeneous. Homothetic preferences imply MRS depends only on the ratio of goods. A function is
Homothetic if it is a monotonic transformation of a homogeneous function. Homogeneous functions of degree 1 shows linear scalability, constant returns. Which of the following is a homothetic utility function? U equals to x की पावर a y की पावर b. ये लेसन नंबर 27 से 28 तक के एमसीक्यूज है. नेक्स्ट, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के. A Bernoulli differential equation is non-linear due to the power of the dependent variable. The Bernoulli equation can be reduced to linear by dividing by y की power n. Standard form of Bernoulli's equation is dy by d of x plus p into x y equals to q into x y की power n. If n is equal to 0 or 1 is in Bernoulli equation, the equation becomes linear. बर्नौली इक्वेशन जो है ना, अगर n इक्वल टू 0 से 1 हो, 0 या 1 हो, तो इक्वेशन हमारे पास लीनियर होगी. द सब्सटीट्यूशन यूज्ड इन बर्नौली इक्वेशन इज z इक्वल टू y की पावर 1 माइनस n. A homogeneous differential equation has the form dy by d of x equals to f into y over x. In solving a homogeneous differential equation, we use substitution y equals to vx. After substitution, y is equal to vx, dy by dx becomes v plus x dv over dx. Homogeneous function satisfy f into lambda y equal to y की power n f into x y. A differential equation is homogeneous if both numerator and denominator are homogeneous of same degree. The standard form of a first order linear DE is dy by d of x plus p into xy is equal to qx. The solution of first order linear DE involves integrating factor. The integrating factor is given by if if equals to e की पावर इंटीग्रल साइन p of x dx. इंपॉर्टेंट है, आपने कर लेना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फाइंड करने का जो फार्मूला आता है वो पूछा जा सकता है. e की पावर जो है वो इंटीग्रल साइन p of x dx है. द मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर DE is multiply by integrating factor, then integrate. The result after applying integrating factor is if multiplied by y dash is equal to if multiply q into x. Exact differential equation satisfy partial m over partial y is equals to partial n over partial x. Very important MCQs. An equation m into xy d of x plus n into xy dy equals to 0 is exact if क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल. इंपॉर्टेंट है ये भी. टू सॉल्व ये जो है ना 97 एमसीक्यूज है. ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जैक्ट इक्वेशन कौन सी है और मुख्तलिफ इक्वेशन दी जाएंगी. ठीक है, तो आपने ये जो करेक्ट है ना ऊपर दी हुई एम इंटू एक्स वाई डी ऑफ एक्स प्लस एन इंटू एक्स वाई डी ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, इस पे आपने ना टिक कर देना है. टू सॉल्व एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वी फाइंड अ पोटेंशियल फंक्शन phi into xy. The potential function satisfies partial phi over partial x equals to m, partial phi over partial y equals to n. Integrating in exact DE is done with respect to x and y separately. A system of differential equations involves two or more interrelated differential equations. Which method is commonly used to solve linear systems of differential equations? Matrix method. A linear system of first order E can be written in matrix form as x dash equals to ax plus b. What does the matrix capital A represents in the system? X dash equals to ax plus b. Coefficients of variables. What is the nature of solution when n values are real and negative? Stable node. Again, phase diagram is used to analyze dynamic behavior of systems. In a phase diagram, each point represents a state of the system. Trajectories in phase diagrams show direction of movement over time. If a trajectory moves toward equilibrium point, the system is stable. What is an unstable equilibrium in phase diagrams? A point that repels trajectories. अच्छा जी. Equilibrium occurs when system variables do not change over time. A stable equilibrium means a small disturbance will fade away. Saddle point equilibrium is stable in one direction, unstable in another.
How is equilibrium tested in a dynamics system? By analyzing n values of Jacobian matrix. Stability requires n values to be negative real parts. Comparative statistics examine change in equilibrium due to change in parameters. In comparative statistics, which of the following is held constant? Time. The partial derivative partial y over partial x in comparative statistics shows impact of x on y. Comparative static analysis is useful for policy evaluation. In economics, comparative statistics deals with before and after analysis. Partial differentiation is used to analyze functions with more than one independent variable. In partial z over partial x, the variable held constant is y. The notation partial z over partial x refers to partial derivative of z with respect to x. Cross partial derivative means differentiating with respect to one variable and then another. If z equal to x square y plus y cube, then partial z over partial y. पार्शल z के लिहाज से डेरिवेटिव है ना, तो सिर्फ z वाली वैल्यूज को देखा जाएगा, ठीक है, नहीं y के लिहाज से है, बटे वाली वैल्यू को देखते हैं ना, पार्शल z ओवर पार्शल y, तो ये y के हिसाब से है, तो जो है y एक्स स्केयर वाई जो है वाई वन हो जाएगा, एक्स स्केयर रह जाएगा, प्लस वाई क्यूब जो है थ्री स्टार्ट पे आ जाएगा, और जो पावर थ्री है इसमें से एक को माइनस कर देंगे, थ्री वाई स्केयर आ जाएगा. द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल स्केयर जी ओवर पार्शियल एक्स स्केयर ऑफ जी इक्वल्स टू थ्री एक्स स्केयर वाई इज सिक्स वाई. इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. इन इकोनॉमिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स हेल्प इन measuring marginal changes in a function is homogeneous of degree 1. Euler's theorem states x partial f over partial x plus y partial f over partial y equals to f into xy. Which of the following uses cross partial derivatives for testing equality? Exact differential equations. The condition for exactness is partial m over partial y equals to partial n over partial x. Important है. Total differentiation deals with dependent variable affected by multiple independent variables. The total differential of z equals to f into xy is dz is equal to partial z over partial x d of x plus partial z over partial y dy. Chain rule is applied when variables are independent. In chain rule, if z equal to f of x, x is equal to g of t, then dz over dt equals to df over dx into dx over dt. Total derivative gives the combined impact of all variables on function. If y equals to x square plus 3xy, then dy over d of x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले लिया है. आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द चेन रूल. अच्छा, आपको इस तरह ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपने जो करेक्ट चेन रूल होगा ना उसको आपने ना टिक कर देना है. द डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन z इक्वल्स टू f into g of x is f dash into g of x multiplied by g dash of x. When functions are nested, which rule applies? Chain rule. The total change in z is captured by total derivative dz. The implicit differentiation is used when y is not isolated on one side of the equation. To differentiate x square plus y square is equal to 25 implicity you get. ये डेरिवेटिव ले लिया है, देख लेना है आपने. आगे है in implicit differentiation dy by df(x) is treated as a derivative of y with respect to x. In dy over dx of 3xy is equal to 6, which rule is applied? Product rule and implicit differentiation. The derivative of y square with respect to x is 2y into dy by d of x. Total derivative is useful for multivariable optimization. If z is equal to f into xy and x and y depend on t, then dz over dt. तो ये आपने देख लेना है. Total derivative helps analyze effects of simultaneous changes in multiple variables. In economics, total derivative can evaluate policy impact. Chain rule is a part of total differentiation. First order condition for maximum or minimum is f dash of x equal to 0. Second order condition for maximum is f double dash of x less than 0. Second order condition for minimum is f double dash of x equal greater than 0. In unconstrained optimization, we maximize or minimize without conditions. The profit function is maximized when MR equals to MC. First order derivative gives the slope of the function.
Second order derivative indicates concavity or convexity. If f dash of x equal to 0, f double dash of x equals to 0, the point is inconclusive. In revenue maximization, we differentiate total revenue with respect to quantity. The necessary condition for cost minimization is MC equals to MR and MC is increasing. The Lagrangian method is used for constrained optimization. In Lagrange method, the function is, ये function important है, इसे याद कर लेना है आपने. The symbol lambda in the Lagrangian represents Lagrange multiplier. First order conditions involve setting all partial derivatives to 0. In Lagrange, the constraint is g into x by c. Second order conditions determine nature of critical points. The bordered Hessian is used in constraint optimization. Positive definite Hessian indicates minimum point. In if determinant of bordered Hessian is negative, the point is saddle point. In maximization, second order condition needs Hessian to be negative definite. Input demand function is derived from cost minimization. The conditional input demand function gives input needed for given output level. If MRTS equals to input price ratio, it implies optimal input combination. MRTS means marginal rate of technical substitution. The demand of input depends on price of input and output level. Input demand curve shows relation between quantity of input and input price. If wage increases, demand for labor falls, law of demand. Conditional input demand keeps output constant. The isocont represents all input combinations for a given output. The slope of isocont is equal to MRTS. The cost function expresses minimum cost for a given output. Conditional input demand is derived by cost minimization given output. The cost function depends on output level and input prices. Conditional input demand holds output constant. The Lagrangian in cost minimization involves input cost and output constraint. If input prices change, the cost function shifts. Shepard's lemma relates to input demand from cost function. The cost function is minimized when MRTS equals to input price ratio. Total cost increases when output increases. The slope of cost curve gives marginal cost. Comparative statistics compares two different equilibria. In market models, comparative statistics shows if effect of parameter change on price output. A shift in supply curve affects equilibrium price and quantity. Comparative statistics is used to analyze policy impact. An increase in demand causes higher equilibrium price and output. Comparative static analysis ignores time path of adjustment. Market equilibrium is found where demand equals supply. Static model assume no time dimension. Price elasticity affects magnitude of equilibrium change. In equilibrium, excess demand is zero. चलें जी, EC और 606 के फाइनल टर्म के जो पास्ट पेपर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं. तो आप चैनल पर आएँ तो वीडियो को लाजमी पूरी देखा करें ताकि आपकी पेपर के हवाले से पूरी तरह से आपकी हेल्प हो सके. इसके अलावा आप चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब किया करें और बाकी आपने इस वीडियो को ये जो अगर आपको ये वाली फ़ाइल चाहिए तो आपने मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है. आपको व्हाट्सएप में इसकी जो फ़ाइल है ना फाइनल टर्म की पास्ट पेपर्स की, यही फ़ाइल आपको मिल जाएगी. बाकी आपने इस वीडियो को 2-3 दफ़ा अच्छी तरह से देख लेना है ताकि कोई भी MCQs आपके दिमाग से ना निकले. ठीक है, इसमें जितने भी फार्मूला हैं आपने उन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना है और जितने भी इसमें ये डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, जो भी है ना, इस तरह के MCQs ज़्यादा आते हैं. थ्योरी के अलावा ये जो सॉल्व करने वाले होते हैं ये MCQs ज़्यादा आते हैं, तो आपने इन पर ज़्यादा फोकस करना है. अगर आप एक भी कर रहे हैं ना तो उसे समझ के करें. ठीक है, तो जो बाकी हैं वो तो चलो हो जाएंगे, लेकिन ये समझ के करने का मकसद ये है कि आपको ये एक ही 2-3 आ सकते हैं. तो जब आपने समझ के किए होंगे ना तो आपको MCQs ये शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आपको दोनों तरह से करेंगे तो आ जाएगा. चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़.